घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल। हम जानते हैं हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूम रही है एक लट्टू के जैसे। तो ये माना ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है चारों तरफ ऐसे एक अपने अक्ष के ऊपर। ठीक है, अब ये घूमती है तो घूमने का एक चक्कर कितना देर में पूरा करती है? 24 घंटे लगाती है घूमने में, एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, इस घूर्णन के कारण से अगर मान लो यहाँ पे कोई कण है P, उसके ऊपर क्या बल लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जब भी कोई निर्देश तंत्र घूमता है और उसमें जो भी कण स्थित होते हैं उन पर एक बल लगता है। कौन सा एक लगता था? मैंने बोला था अपकेंद्रीय बल, दूसरा था कोरोलियस बल। तो देखो कोरोलियस बल तो उन पे लगता था जो कण गतिशील होते हैं, जिनके पास वेग होता है। आज हम सिर्फ बात करेंगे अपकेंद्रीय बल की, मतलब कोई कण यहाँ पे स्थित है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लिखना चालू करो, थोड़ा सा एक लाइन लिखते हैं। लिखो अपकेंद्रीय इसको लिखना चालू करो। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा, देखो तो ओमेगा क्या होगा बच्चों? ओमेगा हमारा होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग मतलब कुल कोण बटे समय। तो देखो कुल कोण कितना होगा? 2 पाई। एक चक्कर लगाएगा कोई भी चीज तो वो कितना कोण घूम लेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? 2 पाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टी का मान पृथ्वी कितने देर में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे में। तो हम क्या लिखेंगे? ओमेगा बराबर 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 3.141 डिवाइडेड बाय 24 घंटे। घंटों को अगर आप सेकंड में चेंज करोगे तो किससे गुणा करोगे? 60 करोगे तो मिनट हो जाएगा, एक और 60 से गुणा करोगे तो सेकंड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 7.29 इंटू 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 रेडियन पर सेकेंड। इतनी वैल्यू आएगी। मतलब देखो -5 में है, मतलब बहुत कम मान होता है कोणीय वेग का, पर पृथ्वी घूम रही है ये हमें पता है। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? सब कुछ सही चल रहा है? ठीक है, आगे देखो। इतना लिख लिया, अब आगे लिखो। माना पृथ्वी पर एक कण P, माना पृथ्वी पर एक कण P लैम्डा अक्षांश वाले, लैम्डा देखो ये लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर स्थित है। ठीक है, आगे लिखो। बिंदु P को, अब देखो ये बिंदु P है, इसको इससे केंद्र से मिलाते हैं, है ना, वो पृथ्वी के केंद्र। तो इसको लिखो बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र O से मिलाने वाला, बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र O से मिलाने वाला स्थिति सदिश कैपिटल R सदिश है। तो मैंने क्या बोला? बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र O से मिलाने वाला
मिलाने वाला स्थिति सदिश कैपिटल आर सदिश है। ऐसा ही लिखवाया था ना धीरज? क्या लिखवाया बेटा? माना पृथ्वी पर एक कण P लैम्डा अक्षांश वाले स्थान पर स्थित है। बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र O से मिलाने वाला, हाँ, मिलाने वाला त्रिज्य सदिश कैपिटल आर सदिश है। ऐसे लिखो, त्रिज्य सदिश कैपिटल आर सदिश है। ठीक है। बिंदु P, आगे देखो, बिंदु P पृथ्वी के निरक्षीय तल से, पृथ्वी के निरक्षीय तल से लैम्डा कोण बनाता है। इसे अक्षांश कोण कहते हैं। समझाऊंगा एक और, पहले लिख लो थोड़ा सा। इसे अक्षांश कोण कहते हैं। ठीक है। बिंदु P पर एक निर्देश तंत्र इस प्रकार खींचते हैं कि जिसका x डैश पूर्व दिशा में रहे तथा y डैश उत्तर दिशा में रहे, व z डैश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रहे, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है। अब ये दो डायग्राम बनाओ, चित्र ए देना, इसको चित्र बी देना। ये दोनों डायग्राम बनाओ फटाफट। हो गया? बच्चों बन गए क्या? यस सर। ठीक है। सबका? यस सर। ठीक है। तो देखो अब इसे समझते हैं, मैं थोड़ा समझाता हूँ। तुम लोगों ने तरबूज देखा होगा ना? अगर तरबूज को बीच से काट दो तो एक प्लेन बनता है ना। मान लो ये तरबूज, इसको बीच से काट दो तो ऊपर का ऐसे ठोस रहता है ना, नीचे का भाग। तो देखो, मान लो ये पृथ्वी है हमारी बच्चों, इसको बीच में से काटोगे तो ये एक सर्कल बनेगा इधर, ये पूरा ठोस हिस्सा रहेगा नीचे का, ऊपर का ये प्लेन बन जाएगा ना, यहाँ पे एक प्लेन बन जाएगा जो हमारा भूमध्य रेखा होती है ना। इसको मैंने ये सर्कल से दर्शाया है। अब इससे अगर तुम इस कण के लिए ये तल से ये कण के लिए जो P का O से मिलाने वाला ये जो रेखा है, ये कितनी ऊपर उठी हुई है। देखो, मान लो ये तल था, इस तल से कितनी ऊपर उठी हुई है, उसी को आप बोलते हो अक्षांश कोण। उसको क्या बोलते हैं हम? अक्षांश कोण, जिसको मैंने यहाँ लैम्डा माना है। ठीक है। अब देखो, इसी चित्र को मैंने अलग से यहाँ बनाया है। तो यहाँ देखो, ये लैम्डा था हमारा, ये एक नीचे का समांतर है, ये ऊपर की एक समांतर, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो एकांतर कोण बोलते हैं क्या बच्चों उसको? तो देखो, ये कोण लैम्डा है तो ये कोण भी लैम्डा होगा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं। देखो, ये ऊपर से आ रही है, ऐसे दोनों समांतर हैं, इनको ये रेखा काट रही है लैम्डा। तो इधर ये लैम्डा बनेगा तो यहाँ भी लैम्डा बनेगा। ठीक है। अब देखो, ये हमारा ZX है, ये जो नीचे आ रहा था पूरा, ये ZX है। हम जानते हैं X से Z के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, Y व Z के बीच में भी 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये Z की लाइन है, Z से Y के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा और बीच में ये R के साथ लैम्डा बना रहा है, तो ये पूरा तो 90
यहाँ जेड, ये जेड की लाइन है, जेड से वाई डैश के बीच में कितना कोण होता है 90 डिग्री, और ये आर के साथ ओ डैश बी जो ये है ये लैम्डा बना रहा है, तो बाकी बचा कितना 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब देखो इधर देखो, ये ओमेगा सीधा परपेंडिकुलर है किसके, आर के, तो आर से ओमेगा के बीच का कोण है 90 डिग्री, क्योंकि ये ओमेगा पृथ्वी सीधी ऐसे ऐसे घूम रही है, ओमेगा ऊपर की तरफ है, तो यहां से लेके यहां 90 डिग्री है, और यहां तक का 90 माइनस लैम्डा आ गया, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया, ये लैम्डा हो गया। इसी प्रकार जेड और वाई के बीच में कितना होता है 90, ये लैम्डा हो गया, तो बचा हुआ कोण कितना हो गया यहाँ 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये लिख दो, वैल्यू कैसे आई है मैंने बता दिया। समझने में कोई दिक्कत हुई इसको? फिर से बोलूं क्या? देखो, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, इधर लैम्डा तो इधर भी लैम्डा होगा। ये जेड डैश है हमारा, और हम जानते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड आपस में 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो ये जेड है, वाई डैश के साथ 90 बनाएगा, मतलब ये पूरा 90 रहेगा, इस 90 में से लैम्डा यहां चला गया, तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ 90 माइनस लैम्डा, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, ये जो आर था, आर से ये ओमेगा परपेंडिकुलर है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे सीधी ऊपर की तरफ घूम रही है, तो यहां से लेके यहां तक का 90 था, इसमें से 90 माइनस लैम्डा चला गया, तो बाकी कितना बचा लैम्डा, तो वो मैंने लिख दिया। इसी प्रकार देखो, वाई डैश और जेड डैश दोनों 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, मतलब ये पूरा 90 डिग्री रहेगा, इसमें से लैम्डा यहां खत्म हो गया, तो बाकी कितना बचा इसके साथ 90 माइनस लैम्डा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? फिर से बोलूं क्या? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो ये इतना काम हो गया, आगे लिखो, आगे लिखो, बिंदु P पर स्थित निर्देश तंत्र, बिंदु P पर स्थित निर्देश तंत्र पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। अब देखो, पृथ्वी घूम रही है बच्चों, तो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी होगा वो भी पृथ्वी के साथ साथ घूमेगा। अब पृथ्वी के ऊपर ये तुम्हारा बिंदु P है, इसी के ऊपर हमने निर्देश तंत्र बनाए हैं। पृथ्वी ओमेगा से घूम रही है, तो ये निर्देश तंत्र भी ओमेगा से घूमेगा। ठीक है, यही हमने लिखा है, कुछ स्पेशल तो लिखा नहीं है। अब आगे लिखो, चित्र ब से हम कोणीय वेग ओमेगा को निम्न अनुसार लिख सकते हैं। तो देखो, कोणीय वेग ओमेगा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? कोणीय वेग ओमेगा सदिश, वेग सदिश राशि है, तो देखो ये ओमेगा है बच्चों, इस ओमेगा का वाई डैश पे कितना घटक होगा, लैम्डा कोण बना रहा है, तो ये होगा ओमेगा कोस लैम्डा, इस तरफ जोड़ लोगे क्योंकि लैम्डा है, ये होगा कोस लैम्डा, और y के लिए हम क्या लगाते हैं जेड एस, ठीक है, प्लस
आगे देखो ओमेगा का z दिशा में कितना घटक जाएगा 90 माइनस लैम्डा है, इसलिए ये हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा। और z s का क्या होता है, सॉरी z s का हमारा कैपेसिटी क्या होता है k डैश, ये मैंने लिखा समीकरण 1। कैमरे में आ रहा है ना, देख लेता हूं एक बार। देखो बच्चों सदिश तोड़ घटक तोड़ा है, ओमेगा सदिश है, ये ओमेगा इसका परिमाण है, तो इस तरफ लैम्डा की तरफ लोगे तो cos लैम्डा cos 90 माइनस लैम्डा sin लैम्डा, तो यहां मैंने लिखा ओमेगा sin लैम्डा k डैश। जैसे सदिश के घटक आप तोड़ते हैं ना क्लास 12 में, वही काम किया है। ठीक है, आगे देखो, चूंकि कण स्थिर है, चूंकि कण स्थिर है इसलिए उस पर कोरोलियस बल नहीं लगेगा, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण उस पर अपकेंद्रीय बल लगेगा। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब हमारा यहाँ ये r सदिश है। ठीक है, इस डायग्राम का काम पूरा हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। सर ये लाइन आपके से वरना घूर्णन के कारण उस पर क्या बोले, पृथ्वी के लास्ट में बोला ना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उस, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण कण पर अपकेंद्रीय बल लगेगा। आगे देखो, बिंदु P को O डैश से मिलाने वाला, बिंदु P को O डैश से मिलाने वाला स्थिति सदिश R सदिश को उसके घटकों के रूप में निम्नानुसार, R सदिश को उसके घटकों के रूप में निम्नानुसार लिखते हैं। तो देखो R सदिश ये है हमारा, जैसे ओमेगा के घटक तोड़े हैं वैसे हम R सदिश के घटक तोड़ेंगे। तो देखो R सदिश में फिर से दिखाता हूं, यहाँ पे ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ये तुम्हारा Z डैश है, ये O है, ये P है। ठीक है, यहाँ इसका एंगल लैम्डा है, यहाँ पे तुम्हारा एक Y डैश है, और ये एंगल हमारा कितना है 90 माइनस लैम्डा। तो देखो अब इसका घटक तोड़ेंगे, इसका एरो किधर है, इस तरफ है, तो इसका y में घटक तोड़ेंगे, ये जो R सदिश इसका y में घटक तोड़ेंगे तो ये ऐसे घूमेगा, तो इसका तीर का निशान कैसे हो जाएगा बच्चों, देखो ये R सदिश है इधर, ये जब y की तरफ जाएगा, y पे इसका प्रक्षेप लेंगे तो इसका एरो नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसा है ना, ये ऐसे y की तरफ जाएगा तो एरो की डाउन नीचे की तरफ हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ हो जाएगी तो माइनस साइन, क्योंकि y तो ऊपर की तरफ प्लस होता है, इस तरफ तो डाउन साइड में नीचे की तरफ माइनस होगा, तो माइनस साइन r 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा हमारा साइन लैम्डा, y का होता है हमारा j डैश, थोड़ा गैप रखना है इनमें, पास पास मत लिख देना, j डैश प्लस, अब देखो z डैश की तरफ तोड़ोगे तो ये z डैश की तरफ ऐसे घूमेगा, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा प्लस प्लस, और इसके साथ कितना कोण बना रहा है लैम्डा, तो ये हो जाएगा r cos लैम्डा k डैश। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। कैसे आया, r को अगर तोड़ोगे y डैश में तो ऊपर y, इस r सदिश का डायरेक्शन किधर हो जाएगा डाउन साइड में,
नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है तो माइनस साइन आ गया r sin लैम्डा j डैश, क्योंकि y का एक अक्ष किसका था j डैश, और z डैश में इधर z है, इस तरफ दो जोड़ोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा एरो, तो प्लस साइन r, एंगल कितना है लैम्डा इसलिए cos लैम्डा, z का क्या होता है k डैश इसलिए k डैश, और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया बच्चों। अब देखो आगे, त्रिभुज ओ पी ओ डैश से, तो ये त्रिभुज की मैं बात करता हूं। ये त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा था r, ये है स्मॉल r, तो तुम्हारा इसमें देखो cos लैम्डा कितना होगा, cos लैम्डा होगा हमारा आधार, आधार क्या होती है इसके साथ की भुजा लैम्डा के, तो आधार हो जाएगा o डैश p बटे करण क्या होता है तुम्हारा OP, तो cos लैम्डा बराबर o डैश p का मान कितना है r, मैग्नीट्यूड r, OP का मान होगा कैपिटल R, इससे तुम्हारा R कितना आ गया R cos लैम्डा, इसको इधर गुणा कर दो तो ये आ गया, इसको इक्वेशन दो 3। ठीक है, अब आगे देखो इसका R देखो हमारे पास यहां है, इसमें मान रखते समीकरण 3 से इसमें, तो लिखो समीकरण 3 व समीकरण 2 से, समीकरण 3 व समीकरण 2 से, तो हमारा r किस क्या आ जाएगा माइनस r की जगह ये रखो, तो ये हो जाएगा r cos लैम्डा sin लैम्डा j डैश प्लस r, एक cos लैम्डा है ये एक cos लैम्डा है, मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर लैम्डा k डैश, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। नोट डाउन करो इतना। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे देखो, कण पर वास्तविक गुरुत्वीय बल, लिखो आगे, कण पर वास्तविक गुरुत्वीय बल, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण G लगता है, परंतु पृथ्वी के घूर्णन के कारण से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण से कुल गुरुत्वीय त्वरण G लैम्डा लगेगा। ठीक है, G लैम्डा लगेगा। देखो इस G लैम्डा का मान हमें निकालना है। अब देखो, अभी मत नोट डाउन करना, कल हमने एक फॉर्मूला निकाला था अपकेंद्रीय बल का, अपकेंद्रीय त्वरण का भी एक फॉर्मूला निकाला था, अपकेंद्रीय बल का भी एक फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो देखो अब देखो ये G लैम्डा हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, याद है? A बराबर A माइनस ओमेगा सदिश, सॉरी A माइनस A 2
ओमेगा क्रॉस v सदिश माइनस ओमेगा सदिश क्रॉस ओमेगा सदिश क्रॉस r, ऐसे करके एक फॉर्मूला निकाला था क्या कल धीरज? करो ना, कल के चैप्टर में हमने कल के लेक्चर में एक फॉर्मूला निकाला था ये वाला ऐसा। तो देखो कल ये जो फॉर्मूला निकाला था a डैश क्या था, जिसमें घूर्णन के कारण से त्वरण लगता है, एक वास्तविक त्वरण था और v कण का वेग था। आज हमारा कण v तो स्थिर है, तो ये भाग तो उसमें होगा नहीं क्योंकि v का मान क्या है, कण p हमारा एक जगह पे ही है, तो v तो हमारा 0 है, ठीक है, तो ये भाग तो मिलेगा नहीं, तो इसको हटा देंगे। दूसरा, हमने गुरुत्वीय त्वरण कितना माना है, g वास्तविक, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, g, और घूमने के कारण से कुल त्वरण कितना लगेगा, g लैम्डा, तो यहाँ पे a डैश की जगह पे क्या लिख देंगे, g लैम्डा, वही फॉर्मूला यूज किया है। और ये बाकी ऐसा कैसा आएगा, ओमेगा सदिश क्रॉस ओमेगा सदिश क्रॉस हमारा r सदिश, ठीक है। कैसे आया ये फॉर्मूला, कल हमने निकाला था, अब केंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला उसी से आया है, ठीक है। नोट डाउन किया, बच्चों नोट डाउन किया? यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, इसको इक्वेशन 5 दे देते हैं, समीकरण 5। अब देखो हमने ओमेगा का मान निकाल लिया है, समीकरण 1 में ये रहा, हमने r सदिश का मान निकाल लिया है, समीकरण 4 में रहा, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 4 व 1 से r सदिश व ओमेगा सदिश के मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखो इसमें हम मान रखते हैं, तो हमारा मान रखेंगे तो क्या जाएगा, g लैम्डा बराबर होगा g माइनस ओमेगा का वैल्यू रखो, ओमेगा कोस लैम्डा j डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k डैश, ठीक है। इसके साथ क्या क्रॉस है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं, यहाँ जगह का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम थी तो इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ बड़ा ब्रैकेट लगा के। अब देखो यहाँ क्या ओमेगा, ओमेगा कोस लैम्डा j डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा k डैश, और ये किसके साथ गुणा है, अंदर वाला ओमेगा r सदिश का, तो r सदिश का मान हमारे पास कितना है, ये रहा, तो r सदिश का मान रख रहा हूं, r cos लैम्डा साइन लैम्डा j डैश, यहाँ पे माइनस नहीं है बच्चों, ये तो माइनस आएगा यहाँ, ये माइनस प्लस r cos स्क्वायर लैम्डा k डैश, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बंद, अब वेक्टर गुणा करना आता है ना, सदिश गुणा करना आता है। देखो पहले हम अंदर का ब्रैकेट हल करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, फिर अभी ये है क्या, यहाँ पे ध्यान देना, ये सदिश गुणा है, तो सदिश गुणा में नोट डाउन मत करना, सदिश गुणा में तुम्हें पता है ना, i डैश गुणा i डैश क्या होता है, 0, i क्रॉस j क्या होता है, k, j क्रॉस k क्या होता है, i, पढ़ा हुआ है ये सब? यस सर। हाँ, तो अब ये रूल लगेगा, यहाँ पे ध्यान से करना होगा, इस अंदर वाले ब्रैकेट को हम गुणा
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए मैंने लिखा प्लस ओमेगा साइन लैम्डा, इसको गुणा करो तो आ जाएगा ओमेगा आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर लैम्डा के डैश और जे डैश माइनस 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 प्लस, तो ये बचेगा आई डैश। ठीक है, तो इस अंदर का जो ब्रैकेट है इसको जब तुम गुणा करोगे तो ये भाग आएगा, इतना इतना वैल्यू आएगी, इसकी जगह इस ब्रैकेट की जगह। तो अगली लाइन में लिखो जी लैम्डा जी माइनस ये पूरा ब्रैकेट गुणा, और इस ब्रैकेट को सोल्व करके मुझे कितना वैल्यू मिलेगी ये, तो मैं मान रख रहा हूं यहां पे, ये आ गया ओमेगा कोस क्यू लैम्डा आई डैश है प्लस ओमेगा आर कोस लैम्डा साइन स्क्वायर लैम्डा आई डैश है, ये आ गया बच्चों। अब देखो यहां से इसमें से कॉमन आ सकता है कोस लैम्डा, अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से, यहाँ पे आर हो जाएगा, देखना गुणा में कुछ गलती हुई, यहाँ पे आर हो जाएगा साथ में, ओमेगा आर चलेगा, यहाँ पे आर आना चाहिए, छोटा है, तो ये आएगा ओमेगा आर कोस क्यूब लैम्डा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, ओमेगा आर कोस लैम्डा कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या हो लिख सकते हैं इसमें जी लैम्डा बराबर जी माइनस ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश क्रॉस इस ब्रैकेट का बात कर रहा हूं, इसमें से मैं ओमेगा आर कोस लैम्डा कॉमन ले लेता हूं, ओमेगा आर कोस लैम्डा, तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर लैम्डा, इधर से इसमें से बचेगा ये पूरा कॉमन आ गया, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर लैम्डा, और आई डैश भी कॉमन ले सकते हैं, आई डैश कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा कितना होता है, कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा कितना होता है, एक। तो इसको अगले स्टेप में फिर से लिखो, ये लाइन मैं यहीं पे कर रहा हूं, ये 1 हो जाएगा, आई डैश। ठीक है, इतना हो गया, ये बचेगा। अब इसका और इसका क्रॉस गुणाफ है, तो आगे क्या आएगा हमारा, देखो जी लैम्डा जी माइनस यहां पे क्या है जे डैश, तो ओमेगा कोस लैम्डा इससे गुणा होगा जे डैश गुणा आई डैश, जे डैश गुणा आई डैश होगा के डैश पर माइनस का, और एक माइनस बाहर है तो यहां प्लस आ जाएगा, प्लस ओमेगा ओमेगा गुणा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर आर गुणा ठीक से करना, गलती हो सकती है गुणा में, कोस लैम्डा गुणा कोस लैम्डा कोस स्क्वायर लैम्डा, जे डैश गुणा आई डैश हो गया के डैश। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसको इससे गुणा करो, तो देखो ओमेगा साइन लैम्डा इससे गुणा होगा, तो यहाँ के डैश है, के डैश गुणा आई डैश वो होता है तुम्हारा जे डैश, माइनस है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर कैसे है, ओमेगा गुणा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा, आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा, और के डैश गुणा आई डैश क्या हो गया हमारा जे डैश, इतना मान आ गया। इनके सब में सदिश रहेगा जी के ऊपर, क्योंकि त्वरण हमेशा क्या होता है सदिश राशि रहती है। ठीक है बच्चों, एक स्टेप और बचा और हो जाएगा हमारा ये टॉपिक पूरा। कुछ नहीं है बच्चों, गुणा ही है, सिर्फ सदिश का गुणा था इसमें, देखो कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाया, घटक तोड़े
और मान रखा है, गुणा करना है। गुणा ध्यान से करना है कि जे डैश से आई डैश से गुणा हो रहा है, प्लस माइनस की गलती होने का चांस ज्यादा है। ठीक है, अब देखो इसको इक्वेशन हमने कितना तक दे दिया, समीकरण 5 तक हो गया हमारा, इसको समीकरण 6 दो। मुझे एक लाइन बोलनी पड़ेगी, तुमने नोट डाउन कर लिया हो तो बता देना, लिखवाऊंगा मैं यहां कुछ थोड़ा सा। नोट डाउन हो गया बच्चों? यस यस। हाँ तो लिखो, हम जानते हैं पृथ्वी के वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण g की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। कोई भी चीज को पृथ्वी किधर खींचती है, अपने केंद्र की तरफ। और हमने देखो ऐसा डायग्राम बनाया था एक पृथ्वी का, यहां पे हमारा बिंदु P था, ये हमने z डैश माना था, ऊपर ओमेगा था, इधर हमारा y डैश था, इधर हमारा x डैश था। ठीक है, यहाँ बिंदु P था, इस पे जो कण है उसको पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचेगी, इस तरफ अंदर की तरफ खींचेगी। z ऊपर की तरफ तो प्लस होगा, अंदर की तरफ माइनस होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो आगे, तो g लैम्डा सदिश, मैं सदिश हटाता हूं और इस पे डायरेक्शन लगा देता हूं, एकांक सदिश के प्लस होगा ऊपर की तरफ, पृथ्वी खींच रही है नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, तो माइनस आगे का सारा लिखो, ओमेगा स्क्वायर r कोस स्क्वायर लैम्डा k डैश माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस लैम्डा साइन लैम्डा j डैश। अब देखो यहाँ पे k है, सॉरी यहाँ पे k डैश है, यहाँ भी k डैश है, दोनों में से कॉमन ले लो k डैश, तो क्या बचेगा बच्चों, g लैम्डा g माइनस, ये माइनस का k डैश हमने कॉमन ले लिया बाहर, माइनस k डैश हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा g, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r कोस लैम्डा, ये माइनस आगे का जो कहता हूं ओमेगा स्क्वायर r कोस लैम्डा इंटू साइन लैम्डा इंटू जे डैश, ये आ गया हमारा गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है बहुत लिख लिया, कल हम इसका थोड़ा बाकी का बचा हुआ पार्ट करेंगे, इसका परिमाण निकालेंगे, यहाँ पे सदिश चल रहा है, कल हम इसका परिमाण निकालेंगे और कुछ स्थितियां पर क्या मान होगा वो ज्ञात करेंगे। समीकरण कितना दो इसको, 7 दे दो, ये समीकरण 7। ठीक है बच्चों, समझने में दिक्कत तो नहीं हुई ना कोई? नो सर। ठीक है, चलो बाय।